SBI 1600 करोड़, PNB 800 करोड़, IDBI बैंक 800 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 650 करोड़। ये उन 17 में से 4 बैंकों के नाम थे जिन्होंने एक लॉस मेकिंग कंपनी को 6300 करोड़ के करीब लोन दिया। जिस कंपनी का इकलौता अचीवमेंट ये था कि उनका मालिक इंडिया का सबसे फ्लैम्बॉयंट आदमी था। इंडिया में पब्स कल्चर लाने में उस आदमी का कंट्रीब्यूशन था। इंडिया में F1 रेसिंग शुरू करवाने में उस आदमी का कंट्रीब्यूशन था। सुपर मॉडल कैलेंडर शूट्स करवाने के लिए जाना जाता था। IPL टीम का नाम अपनी दारू के नाम पे रख देने के लिए जाना जाता था। जिसकी 60th बर्थडे पार्टी आज तक की इंडिया की सबसे बड़ी पार्टीज में से एक थी, जो गोवा में 3 दिन तक चली, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे। एनरिकी इग्लेसियस जैसे सिंगर्स वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। 14 साल के करीब वो आदमी राज्यसभा MP रहता है और वो ये सारी ऐश तब कर रहा था जब उसने बैंकों से 6300 करोड़ का लोन लिया था। और जिस कंपनी के लिए लिया था वो कंपनी डूब रही थी। एम्प्लॉयज़ को महीनों से सैलरी नहीं मिली थी, हड़ताल हो रही थी। पर पूरे देश को शॉक लग जाता है 2 मार्च 2016 को, जब ये पता चलता है कि बैंकों का 6300 करोड़ रुपए, जो कि इंटरेस्ट के साथ 9000 करोड़ होता है, वो आदमी लेके लंदन भाग गया। मैं बात कर रहा हूँ विजय माल्या की। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी और फिर से स्वागत है आपका चिंपलोक की ओरिजिनल सीरीज स्कैम समझें के एक और एपिसोड में। एक ऐसी सीरीज जहां पे हम आपको इंडिया में हुए बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम समझाते हैं। वो कैसे हुए, किसने किए, उसकी पूरी इकोनॉमिक समझाते हैं, उसकी पूरी कहानी बताते हैं। आज का एपिसोड इंडिया के सबसे पॉपुलर स्कैम विजय माल्या स्कैम के बारे में है। हम इस पूरे स्कैम को समझेंगे इसकी पूरी कहानी के साथ। चलिए चिंपलोक में। मेरा एडिटर मेरे को इतनी गालियां देता है कि मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ, तो इसलिए आज के एपिसोड में हम सिर्फ काम की चीजों के बारे में बात करेंगे। विजय माल्या एक इंडियन बिजनेसमैन थे जिनका मेन बिजनेस लिकर का था। उनकी बियर इंडिया की बेस्ट बियर्स में से एक थी। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, विजय माल्या की कंपनी, मार्च 2013 के हिसाब से 140 से ज़्यादा अल्कोहल ब्रांड्स ओन करती थी, इंक्लूडिंग किंगफिशर एंड रॉयल चैलेंज। क्योंकि उन्हें एयरलाइन बिजनेस में हमेशा से आना था, तो 2003 में वो किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत करते हैं और ये स्टार्टिंग पॉइंट था इस पूरे डाउनफॉल और स्कैम का। किंगफिशर एयरलाइन एक बहुत ही लग्जरियस एयरलाइन थी। अच्छे से अच्छा इंटीरियर, अच्छे से अच्छा खाना, बेस्ट इन क्लास स्टाफ, सारी लग्जरीज प्रोवाइड करते थे किंगफिशर में। अब विजय माल्या को ना तो एक्सपीरियंस था एयरलाइन बिजनेस का, ना बहुत सारा पैसा, तो वो लोन लेके अपना एयरलाइन बिजनेस चला रहे थे। बिजनेसमैन को लोन आसानी से मिल जाता है और देखते ही देखते किंगफिशर एयरलाइन इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाती है। पर हाँ, वो रहती लॉस में ही है। कुछ साल बाद, क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ऑपरेट करनी थी, पर वो एलिजिबल नहीं थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नए थे इस बिजनेस में, वो एयर डेक्कन नाम की एक लॉस मेकिंग एयरलाइन को 1000 करोड़ में खरीदते हैं, ऑफकोर्स लोन लेके। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। एयर डेक्कन को रीनेम किया जाता है किंगफिशर रेड। इसके बाद हालत और ख़राब होने लगती है क्योंकि किंगफिशर एयरलाइन और किंगफिशर रेड एयरलाइन दोनों नहीं चल रही थी। पर विजय माल्या को खास शायद फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो बिजी थे अपने सुपर मॉडल फोटोशूट्स में, अपनी दारू के नाम पे एक IPL टीम बनाने में। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नाम ढंग से पढ़ा है। वो ये सब करने में बिजी थे, पर उनकी एयरलाइन बहुत स्ट्रगल कर रही थी। विजय माल्या का एयरलाइन बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा था। वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दे पा रहे थे, फ्यूल की कॉस्ट, एयरपोर्ट चार्जेस नहीं पे कर पा रहे थे। उन्हें कई एयरपोर्ट्स ने तो मना कर दिया, हम लैंड ही नहीं करने देंगे आपको। और इन सब के ऊपर 2008 का रिसेशन आ जाता है। फ्यूल की कॉस्ट अपनी ऑल टाइम हाई पे चली जाती है। विजय माल्या बैंक से लोन ले लेके किसी तरह काम चला रहे थे, पर शायद उतना काफ़ी नहीं था क्योंकि एयरलाइन एक बहुत एक्सपेंसिव बिजनेस है। ऊपर से वो लग्जरीज भी तो इतनी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे थे। विजय माल्या लोन पे लोन लेते जा रहे थे अपनी किंगफिशर एयरलाइन चलाने के लिए, पर इधर सैलरीज न मिलने की वजह से उनके सारे एम्प्लॉयज़ हड़ताल पे चले जाते हैं और उसके कुछ टाइम बाद किंगफिशर एयरलाइन 2012 में बंद हो जाती है। यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल बिजनेस सिचुएशन है, जहाँ पे कंपनी नहीं चल पाई तो कंपनी बंद हो गई। हाँ, एम्प्लॉयज़ का बहुत नुकसान हुआ, पर क्या कर सकते हैं।
इस पूरी कहानी के पीछे क्या हो रहा था अब वो सुनो। आपने तो ये सोचा ही नहीं कि जब कंपनी लॉस में चल रही थी तो बैंक्स ने लोन कैसे दे दिया। जिन लोगों को बेसिक कॉमर्स का नहीं पता है मैं उन्हें बता देता हूँ कि जब एक आदमी एक कंपनी रजिस्टर करता है तो लीगली वो आदमी और वो कंपनी अलग अलग होते हैं। अगर कंपनी के नाम पे कोई लोन लिया जाता है तो उस लोन की रीपेमेंट का जिम्मा ओनर का लीगल बाउंडेशन नहीं होता। अगर वो लोन कंपनी नहीं पे कर पाती तो बैंक्स कंपनी के अकाउंट सीज कर सकते हैं, कंपनी के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी जो भी गाड़ियां हैं सब सीज कर सकते हैं, पर ओनर को कुछ नहीं बोल सकते। अगर लोन का अमाउंट नहीं रिकवर होता तो बैंक्स ओनर को नहीं पकड़ सकते, भले ही लोन से ज़्यादा अमाउंट ओनर के बैंक अकाउंट में पड़ा हो। लीगली आप ओनर को नहीं बोल सकते लोन पे करने के लिए। तो किंगफिशर एयरलाइन का लोन विजय माल्या से क्यों मांगा जा रहा है? विजय माल्या एक बहुत बड़ा ब्रांड था, उनकी बहुत सारी सक्सेसफुल कंपनीज थी। उनकी सबसे बड़ी कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसमें उनके सारे अल्कोहल ब्रांड्स आते थे। एक टाइम ऐसा था जब इंडिया में 50% मार्केट शेयर उनका था, हर 2 में से 1 बॉटल उनकी कंपनी की थी। बर्जर पेंट्स उनकी कंपनी थी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर उनकी कंपनी थी। एक टाइम पे इंडिया के 40th रिचेस्ट मैन थे वो। अब बैंक से लोन वो किंगफिशर एयरलाइन के लिए किंगफिशर एयरलाइन के बेस पे नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। उन्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था खुद पे कि उन्होंने पर्सनल गारंटी पे सारे लोन लिए कि अगर किंगफिशर एयरलाइन नहीं चुका पाएगी तो मैं चुकाऊंगा। हज़ारों करोड़ के एसेट थे उनके पास। अब किंगफिशर एयरलाइन किसी तरह खत्म हो गई 2012 में। लोगों ने सह लिया कि ठीक है यार, विजय माल्या धीरे धीरे लोन वापस कर देंगे। पर 18 दिसंबर 2015 विजय माल्या का बर्थडे और मेरा भी, कुछ पूछा मैंने कुछ। उनके 60th बर्थडे पे ऐसी पार्टी दी जाती है उनके गोवा वाले बंगले में जो आज 2023 तक इंडिया में नहीं दी गई। 3 दिन लंबी बर्थडे पार्टी जिसमें इंडिया के इंटरनेशनल बड़े से बड़े स्टार्स को बुलाया गया था। एनरिकी इग्लेसियस जैसे स्टार्स की तो परफॉर्मेंस रखी गई थी। तब जाके बैंकों को चमका कि यार ये आदमी सैलरी नहीं दे पा रहा है, ये आदमी बैंक के लोन नहीं चुका पा रहा है, पर इतनी बड़ी पार्टी थ्रो कर रहा है। सभी बैंकों ने कंप्लेन कर दी। तब पता चला कि उन्होंने 17 बैंकों से 6243 करोड़ के आसपास का लोन लिया है, जो कि इंटरेस्ट मिला के 9000 करोड़ से ज़्यादा होता है। जब पैसे वापस मांगे गए तो उन्हें पता चला यार इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास, आपको प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 6300 करोड़ के आसपास मैं दे सकता हूँ। बैंकों ने मना कर दिया और केस आगे बढ़ने लगा। उसके बाद 2 मार्च 2016, उस पार्टी के 2 महीने बाद ही विजय माल्या एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे, क्योंकि वो उस समय राज्यसभा MP थे, जेट एयरवेज की फ्लाइट पकड़ के लंदन निकल जाते हैं। और 9000 करोड़ लोन के अमाउंट के करंट फिगर क्या है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि 9000 करोड़ 2016-17 के आसपास के फिगर्स थे। विजय माल्या ने कई बार बैंक्स को ऑफर किया कि आप मेरे से प्रिंसिपल अमाउंट यानी 6300 करोड़ का जो मैंने लोन लिया है वो आप ले लो, पर कुछ सोल्यूशन नहीं निकल पाया इसका। RBI ने 2020 में 70,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ किया था। लोन राइट ऑफ करना क्या होता है मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, देख के समझ सकते हो। तो उस समय विजय माल्या के हिस्से से 1943 करोड़ का लोन राइट ऑफ हुआ था। आम आदमी की भाषा में लोन माफ किया गया था। उसके साथ ही गवर्नमेंट ने 2-3 बार डेटा रिलीज किया है कि लोन की रिकवरी हुई है 18,000 19,000 करोड़, पर इसमें कई नाम थे, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी। तो विजय माल्या के हिस्से से कितनी रिकवरी हुई उस पर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। इस समय विजय माल्या लंदन में एक 300-400 करोड़ के बंगले में रहते हैं, एक अल्ट्रा लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, और हम इंडिया की जनता, किंगफिशर एयरलाइन का स्टाफ, इंडिया के बैंक सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो 9,000 करोड़ थे तो हमारे ही, उन बैंक्स में पैसा हमारा ही था। ठीक है यार, तो ये थी इस हफ्ते की वीडियो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।